नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरबा में राज्य स्तरीय जूनियर फेडरेटेड शतरंज चैंपियनशिप आयोजित। मेडिकल कॉलेज की लापरवाही, नाबालिग की हुई मौत। आबकारी विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। अब खबरें विस्तार से। सीएसबी सीनियर क्लब कोरबा पूर्व में 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय जूनियर फेडरेटेड शतरंज चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। 20 से 22 अगस्त तक यह आयोजन चलेगा, जिसका आयोजन छत्तीसगढ़ शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा जिला शतरंज संघ कोरबा द्वारा किया जा रहा है। चैंपियनशिप में प्रदेश भर से लगभग 200 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में अंडर 17 और अंडर 19 आयु वर्ग के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में खेलने का अवसर मिलेगा। सूरजपुर से आई हूँ यहाँ पे कोरबा में खेलने फेडरेटेड टूर्नामेंट। और हमने पहले भी बहुत सारे गेम खेले हैं, मुंगेली में, रायपुर में, वहाँ से खेलते तक हमने नोएडा तक मैं गई हूँ वहाँ पे खेलने। और अगर मेरे यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो मेरे को फिर नेशनल खेलने का मौका मिलेगा। नेशनल खेलने का मौका मिलेगा, अच्छे अच्छे प्लेयर से मिलने का मौका मिलेगा और मेरी रेटिंग भी खुल जाएगी। मैं बस्तर से आया हूँ। कौन सा टूर्नामेंट हो रहा है और यहाँ पे अंडर 19 सब जूनियर स्टेट लेवल चेस चैंपियनशिप हो रही है फेडरेटेड। कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं 2-2.5 साल से खेल रहा हूँ चेस, तो मैं इसके लिए कुछ खास प्रिपरेशन नहीं की है मैंने। जो आता है वही। यहाँ से अगर सिलेक्शन होता है तो आगे कहाँ खेलेंगे? अगर यहाँ से मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मैं यहाँ पे नेशनल खेलूँगा अंडर 19 सब जूनियर। ये टूर्नामेंट हम लोगों ने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए किया है। ये एक्चुअल में छत्तीसगढ़ स्टेट जूनियर रेटेड चैंपियनशिप हो रहा है। ये अंडर 19 और अंडर 17। अंडर 19 के जो बच्चे हैं सेलेक्ट होंगे, यहाँ पर 4 बच्चे, और अंडर 17 में 2 बच्चे सेलेक्ट होंगे। और उसमें वो अंडर 19 का जो नेक्स्ट टूर्नामेंट नेशनल टूर्नामेंट हो रहा है वो बिहार में हो रहा है, और अंडर 17 का जो टूर्नामेंट हो रहा है वो झारखंड में हो रहा है। वो छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ के जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो कितने स्टेट से बच्चे हैं, कितनी संख्या है? 16 जिलों के बच्चे यहाँ काम खेल रहे हैं और उनकी संख्या 197 है। और उनके साथ में उनके गार्जियन भी आए हुए हैं जो अच्छा फील कर रहे हैं। ये जो प्रतियोगिता है छत्तीसगढ़ स्टेट जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025, जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। बताइए चेस में किस तरीके के नियम फॉलो होते हैं, कैसे आप लोग बेसिकली इस टूर्नामेंट से मैं रिलेटेड बताना चाहूँगा। इस टूर्नामेंट में कुल 22 जिलों से लगभग 200 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें लगभग 40 से ऊपर जो खिलाड़ी हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय वरीयता या इंटरनेशनल रेटिंग प्राप्त है। और नियमों की बात करें हम यहाँ, तो जैसा कि मैंने बताया कि इस टूर्नामेंट को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ वो ऑल इंडिया शतरंज महासंघ से भी मान्यता प्राप्त है। तो इसमें जो फीडे है उसके नियम के अनुसार यहाँ यह प्रतियोगिता खेली जा रही है। और इसका नेशनल महत्व यह है कि इसमें जो भी प्रतिभागी चयनित होंगे, अंडर 19 कैटेगरी से 4 मेल फीमेल और अंडर 17 कैटेगरी से 2 मेल फीमेल, वो आगामी नेशनल प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे।
मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान एक नाबालिग बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकों पर इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार बच्चे का ब्लड सैंपल लेकर मेडिकल कॉलेज की लैब में जांच की गई, जहां रिपोर्ट में उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव बताया गया। बाद में जांच में स्पष्ट हुआ कि बच्चे का वास्तविक ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था। परिजनों का आरोप है कि समय पर सही ब्लड उपलब्ध नहीं होने से बच्चे की जान चली गई। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। एक पेशेंट जो है मेल वार्ड में भर्ती था, उसकी तो ब्लड ग्रुप मैचिंग में था। उस मैचिंग में लैब टेक्नीशियन के द्वारा लापरवाही पूर्वक तो जांच किया गया था। उसमें ओ पॉजिटिव का जो ब्लड ग्रुप था, उसको जो रिपोर्टिंग हुआ था वो बी पॉजिटिव का था। तो इस पे जो प्रथम दृष्टि हमने देखा तो उस पे लापरवाही तो प्रतीत हुई है, जिसके लिए फिर विभागाध्यक्ष पैथोलॉजी के द्वारा आज सवेरे से उस पे जांच कर शाम तक उसमें जांच रिपोर्ट दिया जाएगा। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर अभी क्या कार्रवाई की गई और जो मरीज तो क्या समस्या लेके भर्ती हुआ? वर्तमान में जो संबंधित लैब टेक्नीशियन है उसको वहां से हटा दिया गया है जगह से, और जो पेशेंट जो मरीज यहाँ भर्ती था उसको सीवियर एनीमिया का मरीज था, वो उसको ब्लड लगना था। मेडिकल कॉलेज में ब्लड सैंपल की जांच में हुई बड़ी लापरवाही के विरोध में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर हॉस्पिटल के डीन को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने मांग की है कि जिस तरह नाबालिग बच्चे के ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट गलत बताई गई और इलाज में देरी हुई, उस मामले में जिम्मेदार कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही भविष्य में इस तरह की लापरवाही न हो, इसके लिए सख्त व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई है। एक बच्चा नंदलाल चौहान बालको निवासी, जिसकी मृत्यु यहाँ पे लापरवाही वश हुई। 3 बजे लगभग उसका एक जांच रिपोर्ट आता है जिसमें ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव लिखा रहता है, लेकिन ओरिजिनल में उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होता है। और इस भाग दौड़ में 3 घंटे 4 घंटे की जो डिले हुआ, इस वजह से उसकी मृत्यु हुई। ये पूर्णतः लैब टेक्नीशियन, जनरल लैब टेक्नीशियन की लापरवाही दिख रही है इसमें। और मेडिकल कॉलेज के जो प्रबंधन उनसे आज हमारी बात हुई है कि पूर्णतः इनको बर्खास्त किया जाए। अच्छा, मृत्यु के बाद भी उनके द्वारा अभद्रता बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से और परिवार के परिजनों से की गई, तो इसका कठोर विरोध है। और अगर एक समय सीमा तक इनको नहीं हटाया गया, इन पे कार्रवाई नहीं की गई, तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। पहले से कुछ बीमारी थी क्या उसको मृत्यु हुई? कब पता चला आखिरी में? ये बीमारी तो थी, वो सीरियस था, लेकिन शायद अगर इलाज समय से और तत्कालिक प्रभाव से होता तो वो बच्चा जीवित रह सकता। ये कब पता चला कि ब्लड ग्रुप कुछ और है उसका? ये 4 घंटे बाद पता चला। कब पता चला, कैसे पता चला? ये जब बिलासा ब्लड बैंक में हम लोग गए तो वहाँ पे जब ब्लड की जांच हुई, जो क्रॉस मैच होता है प्रक्रिया, उसमें पता चला कि इसका ब्लड ग्रुप जो है बी पॉजिटिव नहीं ओ पॉजिटिव, वहाँ पता चला। फिर दोबारा से उसको प्रक्रिया में लाते ये जो 3-4 घंटे का जो भाग दौड़ था, वो काफी परिजनों के लिए बहुत वो था। कार्यकर्ता भी लगे हुए थे और बहुत दुखद घटना के बाद उसकी मृत्यु हो गई। ये पहला मामला है कि इससे पहले भी इस तरीके? इससे पहले भी ये तीसरा, मेरे संज्ञान में ये तीसरा मामला है जो यहाँ पे आ रही है। लैब टेक्नीशियन द्वारा ये तीसरा मामला इस तरीके की लापरवाही का मामला है। किस तरह की लापरवाही? ये ब्लड ग्रुप को लेकर, ब्लड ग्रुप वो पहले कुछ और बताते हैं, जांच के समय कुछ और हो जाता है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर गलती से भी किसी और ब्लड ग्रुप किसी में चढ़ता है तो सीधा मृत्यु को अंजाम देने वाली बात है। अभी आप लोग जब यहाँ मिलने गए थे तो क्या बोला गया, कुछ कार्रवाई भी हुई है क्या इसमें? कार्रवाई होगी, उन्होंने कहा है कि लैब टेक्नीशियन पे जांच की जाएगी। तो हम लोगों ने ये मांग किया कि जो समिति बनेगी, जांच समिति, उसमें एक संस्था का और एक मीडिया का सदस्य को अनिवार्य रूप से रखा जाए, ताकि निष्पक्ष जांच हो। ये ना हो कि 7 दिन बाद 8वें दिन वो फिर ज्वाइन कर ले रहा है, तो उसको पूर्णतः बर्खास्त किया जाए, ताकि यहाँ पे और स्टाफ वो इस लापरवाही को करने से पहले 10 बार सोचे। आदर्श नगर कुसमुंडा स्थित सामुदायिक मनोरंजन केंद्र में 20 अगस्त को साहू मित्र मंडल द्वारा तीज महोत्सव एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगरपालिका परिषद बाकी मुंगरा की अध्यक्ष सोनी झा शामिल हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष गिरजा साहू ने की। इस अवसर पर आदर्श नगर वार्ड क्रमांक 22 की पार्षद आशा साहू भी विशेष रूप से उपस्थित रही।
छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ द्वारा 10 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है। हड़ताल के चौथे दिन स्वास्थ्य कर्मियों ने विरोध करने का अनोखा तरीका अपनाया है। स्वास्थ्य कर्मियों ने छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रियों का मुखौटा पहनकर हड़ताल स्थल में मंत्रियों का स्वागत किया और क्या हुआ तेरा वादा गाना गाकर नाराजगी जाहिर की। साथ ही हवन कर अपनी मांगों की पूर्ति के लिए आहुति भी दी। दिनों दिन सुखावा थन हमरे मन के कहना लमान हमन लबारी नहीं मारत हन हक लापन मांगत हन तही गोठिया और तही हसियान तही गोठिया और तही हसियान। महागणाधिपते नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। स्टार्ट करा दीजिए तो पंचम से स्टार्ट कर दीजिए। से विष्णु महायज्ञ गौरी गणपति कलश आवाहि देवता पूजनम करते सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् इदं स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। आज हमने हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, हमारे जो वित्त मंत्री जी हैं और हमारे जो 6 कैबिनेट मंत्री जी हैं, 6 मंत्रियों को अपने हमारे पंडाल स्तर पर स्वागत किया है और उनके स्वागत सत्कार के लिए हमने एक डांस प्रस्तुत किया है जिसमें हमारा गाना था क्या हुआ तेरा वादा। तो जो वो वादा भूल चुके हैं हमसे, ऐसे ही कुछ साल पहले वो ऐसे ही एक मंच में आके सभी ने हमसे वादा किया था मंचों में। आज हम फिर से वो इसी मंच में उनको याद दिलाना चाहते हैं कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, वो भूले ना और हमको हमारा वादा हमसे पूरा करें। जी, आज हम सबका कलर कोड केसरिया यानी भगवा कलर है। आज हम सब यहाँ पे सद्बुद्धि हवन कर रहे हैं क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हवन के माध्यम से अग्निदेव किसी भी देव को झुका सकते हैं। तो हमने जब वोट दिया था इस सरकार को तो हमने ये सोचा था कि ये भी सद्बुद्धि वाली सरकार है और पुराने सरकार के जैसे हमारे साथ दुर्दशा नहीं होगी। बट हमें पता चला कि हमने सिर्फ वोट दिया था, सद्बुद्धि इन्हें देना भूल गए थे। तो आज हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सरकार को वो सद्बुद्धि मिले जिस सद्बुद्धि की उन्हें जरूरत है, ताकि वो भावनात्मक रूप से हमारे मांगों पर विचार करते हुए इन्हें पूरा करें। आज कुछ डेमो भी बनाए हैं आपने, किन के डेमो हैं? जी, ये हमारे तत्कालिक मंत्री हैं जो पूर्व में मंत्री नहीं थे। जब ये आए थे हमारे पास और हमारे मंचों पर आकर घोषणा की थी इन्होंने कि हमारी सारी मांगों को पूरा करेंगे, कभी 10 दिन के अंदर, कभी 100 दिन के अंदर, पर आज 20 महीने तक मांगे पूरी नहीं हुई है। तो आज हम उनका पुतला बनाकर एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आज भी हम उन्हें यहाँ आमंत्रित किए हैं कि आज कम से कम आइए, एक प्रतिनिधि के रूप में आइए, आकर हमारी मांगों को सुनिए और सोचिए कि ये हमारी मांगे जायज़ है या नहीं है। एक गाना भी डेडिकेट किया गया आप लोगों के द्वारा, किस तरीके का गाना था और उसके पीछे का उद्देश्य क्या? जी, वो गाना सिंपल ये है कि वादा तो बहुत बार हुआ, पिछली सरकार ने भी वादा किया, घोषणा पत्र में भी था वादा। इस सरकार ने भी ये बोलकर किया कि एमपी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी एनएचएम के स्वास्थ्य कर्मियों को लाभ मिलेगा। तो गाना यही था, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। तो कम से कम इस गाने के तौर पे उन्हें उनका वादा याद आ जाए जो शायद वो अपनी व्यस्तता के कारण भूल गए हैं। ये एक संकेत मात्र है कि हम भी उसी राज्य के नागरिक हैं जिस राज्य में वो प्रशासन अपना चला रहे हैं। हमने भी उन्हें वोट दिया है जिस वोट के आधार पे वो उस सत्ताओं पर बैठे हैं। तो कृपया करके यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करके हमको भी कुछ राहत दे। अब तक कुछ बात हो पाई है ऊपर में या संगठन द्वारा कुछ कोई मिलने पीछे से कुछ ये खबरें आ रही है कि ऊपर हाई लेवल पे कुछ डिस्कशंस, कुछ मीटिंग्स चल रही हैं, कुछ पॉजिटिव आने का आसार है। तो हम भी उस पॉजिटिव के आसार पर आज भगवान को याद करके उस हवन को कर रहे हैं ताकि जो पॉजिटिव हमारे लिए आने वाला है वो जल्द से जल्द आ जाए। जिले में अवैध महुआ शराब की बिक्री पर कार्यवाही के दौरान आबकारी विभाग की टीम पर हमला हो गया। घटना उरगा थाना क्षेत्र के आमापाली गांव की है। सूचना के आधार पर आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम 6 वाहनों में गांव पहुंची थी। यहां शंकर खड़िया के घर दबिश दी गई, जहां से करीब 22 लीटर महुआ शराब जब्त की गई। इस दौरान शंकर खड़िया के परिजनों और गाँव के कुछ लोगों ने टीम पर पत्थरबाजी कर दी और झूमा झटकी करने लगे। हालात बिगड़ते देख टीम किसी तरह मौके से लौट गई। इस संबंध में आबकारी विभाग ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिनांक 19 अगस्त को आबकारी विभाग की टीम गई हुई थी अवैध शराब पकड़ने के लिए। ग्राम आमापाली थाना उरगा क्षेत्र पड़ता है, जहां कार्रवाई के दौरान में जिसके साथ कार्रवाई की जा रही थी उसके परिवार वालों के द्वारा आक्रोशित होकर उनके साथ में झूमर झटकी किए गए हैं और जो विरोध करने पर धक्का मुक्की होने के बाद
गाड़ी में भी नुकसान पहुंचाया गया है, जिस पर शासकीय काम में बाधा के उत्पन्न के संबंध में विभिन्न धाराओं के तहत में थाना उर्गा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें 8 आरोपियों को अभी गिरफ्तार किया गया है और गांव आमापाली में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और आबकारी विभाग के द्वारा फ्लैग मार्च अभी निकाली जाएगी, जिसमें शांति व्यवस्था ग्रामीणों में विश्वास पैदा करने का प्रयास किया जाएगा। लंबित रोजगार प्रकरणों और पुनर्वास समेत 9 सूत्री मांगों को लेकर भूविस्थापितों ने कुसमुंडा क्षेत्र के महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव किया। यह आंदोलन छत्तीसगढ़ किसान सभा और भूविस्थापित रोजगार एकता संघ के संयुक्त बैनर तले किया गया। बड़ी संख्या में भूविस्थापित अपने अपने गांव में रैली के रूप में महाप्रबंधक कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण के बाद कई परिवारों को रोजगार नहीं मिला है और जिनका रोजगार प्रकरण लंबित है उन्हें जल्द से जल्द निपटाया जाए। साथ ही पुनर्वास, मुआवजा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। छत्तीसगढ़ किसान सभा जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ किसान सभा आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। ठेकेदार को रोजगार देना होगा, ठेकेदार को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। एससीएल प्रबंधन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एससीएल के दलालों को झूठा मारो सालो, है पुलिस को आगे करता है। ठेकेदार को रोजगार देना होगा, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि केरल से आया टेंगू काला, 4 कान और टोपी वाला। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। केरल से आया टेंगू काला, 4 कान और टोपी वाला। केरल से आया टेंगू काला, 4 कान और टोपी वाला। इमली? नहीं, गलत जवाब। केरल से आया टिंकू वाला, फिर एक बार बोलेंगे, रिपीट करेंगे। केरल से आया टेंगू काला, 4 कान और टोपी वाला। सॉरी। ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? सेफ रहें, गाड़ी अच्छे से चलाएं, ट्रैफिक का थोड़ा ध्यान रखें बस। बिल्कुल, धन्यवाद। केरल से आया टेंगू काला, 4 कान और टोपी वाला। एक बार और क्वेश्चन। केरल से आया टेंगू काला, 4 कान और टोपी वाला। 4 कान टोपी वाला, ये तो नहीं पता है। ठीक, कोई बात नहीं। आपको पता है? मेरे को भी नहीं पता यार, बहुत। ठीक है, कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहोगे? किसको? कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहोगे? नहीं, क्या नहीं, अभी कुछ नहीं। थैंक यू। केरल से आया टेंगू काला, 4 कान और टोपी वाला। बोलना क्या है? पहेली है, इसका आंसर देना है आपको। एक बार फिर से पूछे। केरल से आया टेंगू काला, 4 कान और टोपी वाला। नहीं पता। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहोगे? अपने दोस्तों को कोई मैसेज देना चाहोगे? ऑल द बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। केरल से आया टेंगू काला, 4 कान और टोपी वाला। समझ नहीं आया। पहेली है, केरल से आया टेंगू काला, 4 कान और टोपी वाला। क्या होता है? ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। केरल से आया टेंगू काला, 4 कान और टोपी वाला। केरल से आया टेंगू काला, 4 कान और टोपी वाला। नहीं पता। आपको पता है? डोसा है क्या? क्या? डोसा? डोसा तो नहीं। तू काला सोचो।
केरल से आया टिंगू काला चार कान और टोपी वाला। नहीं कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? बस यही बोलूँगा कि जो जैसे एग्जांपल अपन किसी हिल स्टेशन जाते हैं या फिर कॉफी पॉइंट वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे प्लीज़ गंदगी ना फैलाएं। थैंक यू। ठीक, थैंक यू। केरल से आया टिंगू काला, 4 कान और टोपी वाला। पता नहीं तो मैम मेरे कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहोगे? बस गाड़ी देख के चलाइएगा अच्छी तरह से। धन्यवाद। केरल से आया टिंगू काला, 4 कान और टोपी वाला। फिर से केरल से आया टिंगू काला, 4 कान और टोपी वाला। पता नहीं। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहोगे? थैंक यू। केरल से आया टिंगू काला, 4 कान और टोपी वाला। नहीं पता। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहोगे? नहीं। ओके, ठीक, थैंक यू। केरल से आया टिंगू काला, 4 कान और टोपी वाला। केरल से आया टिंगू काला, 4 बाल और टोपी। 4 कान और टोपी वाला। 4 कान और टोपी वाला। क्या है आंसर इसका? आंसर इसका काला तो आया है केरल से। इसका आंसर केरल से आया आदमी काला। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक, कोई बात नहीं, ठीक। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहोगे? अभी तो नहीं। थैंक यू। केरल से आया टिंगू काला, 4 कान और टोपी वाला। लॉन्ग। आप श्योर हैं? हाँ श्योर। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? नीरज चौहान। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? अच्छा लग रहा है। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहोगे? हाँ, बस इतना बोलूँगा कि जो करो दिल से करो, सब अच्छा होगा। थैंक यू। आज का हमारा सवाल था कि केरल से आया टिंगू काला, 4 कान और टोपी वाला, जिसका सही जवाब है लॉन्ग। आज के हमारे विजेता रहे हैं नीरज चौहान, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बन रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक है नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला। पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a unit of orthopedic surgery and trauma management। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान
सिद्धिविनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683 9109488443 कोरबा के लिए 8120195179 उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं।